हमारी पूरी जिंदगी में दो शेर में अर्ज कर देता हूं। बहुत सारे लोग हमारा तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फलां हैं फलां हैं फलां हैं, लेकिन हम अपना इंट्रोडक्शन जिस बात से करवाते हैं वो यूं है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। हकीकत है या नहीं दोस्तों? तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हकीकत यही है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और जो जिंदगी का मकसद है वो क्या होना चाहिए, हर नौजवान कान खोलकर सुन ले। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। यही जिंदगी का असल उन्वान है। अजीज़ान गिराम वक़ार, हमने जिंदगी में देखा है जो शरीयत मुस्तफ़ा पर मुस्तहकम हो गया, कायम हो गया, इज्जत उसी की है। जो जमा रह गया उसी की इज्जत है, कचरों की कोई इज्जत नहीं होती। कुरान कहता है फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है वो उड़कर चला जाता है। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द, और जो लोगों को नफा देने वाला है वो जमीन में हमेशा बरकरार रहता है। कुरान पाक की बात मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। आज के जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये इम्तिहान के हालात हैं। कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं सब समझ में आ जाएगा। हवाएं जब चलती हैं तो प्यूरिटी किसके अंदर कितनी है वो साफ समझ में आ जाती है। आपको मैं बताऊं, जब जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, फतह होती, माले गनीमत मिलता, तो लोगों की तादाद भी बढ़ जाती थी। दूसरी जंग में और लोग शामिल हो जाते, लेकिन वो मुनाफिक होते थे, उनको सिर्फ माल से मतलब था। उन्होंने जब देखा कि इनकी जहां जा रहे हैं फतह ही फतह हो रही है, तो साथ में हो जाते, माल मिलता। लेकिन जब शिकस्त हो जाती मुसलमानों की तो छोड़कर भाग जाते हैं, और फिर ये कहते कि हमारा इनसे कोई नाता रिश्ता है ही नहीं, ताल्लुक है ही नहीं। तो मुसलमानों को कभी अगर शिकस्त होती है तो मायूस होने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का कानून है, कचरे को हमारे दरमियान से निकालने के लिए फरमाता है। आंधियां इसीलिए चलाई जाती हैं कि जितने इस तरह के कचरे हमारे दरमियान आए हुए हैं वो निकल कर चले जाएं। अब तुम्हारा अपना मेयार क्या है तुम जानो मेरे अजीजों। आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया है, हाकिम ऐसे कि जो जुल्म से अपने पंजे गाड़ चुके हैं। जगह जगह तुम्हें मॉब लिंचिंग करके वीडियोस वायरल करके डराया जाता है, दहशत डाली जाती है। ये सब आप क्या समझ रहे हैं हमारा जुर्म है इसलिए हो रहा है? नहीं, ये तमाम हालात इसीलिए हो रहे हैं कि करबला में जाने वालों की तादाद कितनी थी पता है आपको? एक तरफ इमाम हुसैन के आने का इस्तकबाल करने वाले कूफा वाले, जो शहर का हर बच्चा इमाम हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार था, लेकिन जब यजीद का गवर्नर जालिम आकर बैठ गया तो पूरा कूफा अपना मुंह मोड़ लिया। 22,000 का वो लश्कर जो इमाम हुसैन के सामने आया था, वो कौन थे? ये वही लोग थे जो हुसैन हुसैन कहते थे, लेकिन जालिम के आते ही उनके चेहरे बदल गए, उनका मिजाज बदल गया। आज वही लोग इमाम हुसैन के खिलाफ तीर और तलवार उठाए खड़े थे। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला जालिमों को इसीलिए मुसल्लत करता है ताकि ये बाकी रह जाए, या ये मालूम हो जाए कि कितने हुसैनी हैं और कितने यजीदी हैं।
आज जो हमारे दरमियान हालात हैं, अजीजान गिरामी, अब तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान है। इसीलिए मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डटे रह गए, जमे रह गए। अल्लाह फरमाता है उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते उतारता है। उनकी मदद के लिए फरिश्ते उतरेंगे और वो कहेंगे घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज तुम सबके कदम कितने मजबूत हैं ये देखा जाएगा। कल को हम रहे ना रहे हमें पता नहीं, लेकिन हम ये बात अमानत के तौर पर आपके सामने पेश करके जा रहे हैं कि आज मैंने देखा है कि हवाएं चल रही हैं तो लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने पट्टे भी बदल रहे हैं, पार्टियां भी बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबको बदलना ही है। दोपहर में लाल पट्टा पहनेंगे, शाम में नीला पट्टा पहनेंगे, रात को हरा पट्टा पहन लेंगे। जिसकी चल रही है उसके पीछे भागेंगे। लेकिन मुसलमान का मिजाज ये नहीं है। मुसलमान का मिजाज क्या है मैं आपको बताऊं। चाहे हुकूमत किसी की आए जाए, चाहे इख्तिदार किसी का आए जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिजाज ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ, मैं कुछ लोगों के मुतालिक बात अर्ज करता हूं तो सियासत करने वाले इससे परेशान ना हो। नेताजी हैं, प्रधान साहब हैं, आप बुरा ना माने। हम उस सियासत के खिलाफ हैं जो जूतियां चाटते हैं। हम उस सियासत के खिलाफ हैं जो अपना जमीर बेच देते हैं। हम उस सियासत के हक में हैं जो हर जगह अपने दीन का चेहरा बुलंद करते हैं। हम उस सियासत के हक में हैं जो अज़मत रसूल पर पहरा देने के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। फिर वो कोई भी नेता हो, मैं उसकी जूती उठाने को तैयार। हाँ, ये मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे नबी पाक पर अपना सब कुर्बान करने को तैयार हो, वो हमारा ताज है, वो हमारी इज्जत है। अजीजा ने गिरामी, आज ये इस्तिकामत का जज्बा तुम्हारे अंदर आ जाए। औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। मैं आपको बताता हूं, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, सबसे पहले जिनकी शहादत हुई वो कौन थी? हजरत सैयदा सुमैया। इनका काम क्या था? औरतों ने आज ये समझ रखा है कि इनका काम खाली घर में किचन में खाना बनाना है, घर का कचरा झाड़ना है, कपड़े धोने हैं और इसी में उनकी जिंदगी खत्म है। औरतों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो पूरी एक नस्ल को संवारने वाली है। सहाबियां हजरत सैयदा सुमैया घर घर जाती थी, मक्का में लोगों को कुरान पढ़ा दिया करती, और कुछ जगह वो कुरान पढ़ती थी तो लोग वैसे ही मुसलमान हो जाते थे। मक्का वाले हजरत सुमैया से बड़े परेशान थे। वो गरीब थी लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वारफ्ता थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चौराहे पर उनको पकड़ लिया गया। अबू जहल और उसके गुंडों ने पकड़ करके उस खातून के हाथों और पैरों को घोड़े की टांगों से बांध दिया। चारों टांगों से उनके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर घोड़े को दौड़ाया गया। घोड़ा जब दौड़ता था तो उनकी हड्डियां खसकती थी जिस्म, एक एक हड्डी टूट जाती थी। लेकिन मेरे अजीजों, इस्तिकामत का जज्बा देखो, उस वक्त भी उनकी जुबान पर था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुफार मारते थे, यहां तक कि घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते मेन चौराहे पर लाया अबू जहल और उनकी शर्मगाह पर तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। ये इस्लाम की पहली शहीदा है। हमारी हजारों गर्दनें उस खातून के कदम पर कुर्बान, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के ऐश इशरत को नहीं देखा, उन्होंने अजमत इस्लाम को पहले देखा। मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी में कभी ये मौका आए
कि तुम्हें चुनना पड़े अपने दीन को, मेरे मुस्तफ़ा के नाम को और उनकी इज्जत को, और एक तरफ अपनी औलाद को, अपनी जायदाद को, अपनी बीवी को। मुझे बताओ किस तरफ देखोगे? अगर अपनी औलाद, अपनी जायदाद और अपनी बीवियों की तरफ देखते रह गए तो फिर वो वक्त आएगा कि तुम्हारी आंखों के सामने ही उनकी इज्जतें लूट ली जाएंगी और तुम्हें कुछ करने की ताकत नहीं रहेगी, तुम कुछ ना कर सकोगे। लेकिन हाँ, अगर गैरत तुम्हारी ऐसी है, दुनिया छूटती है तो छूटे, लेकिन नामे मुस्तफा पर आंच नहीं आना चाहिए, अजमत इस्लाम पर हर्फ नहीं आना चाहिए। जब ऐसी गैरत तुम्हारे अंदर है तो सुनो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह खुद तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत में हो, अल्लाह तुम्हारी मदद में है, अल्लाह तुम्हारी मदद में है। इसलिए आज मैं बेदार करना चाहता हूं। बाज लोग ये कहते हैं कि मौलाना बहुत भड़काऊ भाषण करते हैं। वो उन लोगों के लिए भड़काऊ लगता है जिनको हम बेदार करते हैं। उनको तो चाहिए कि नशा में एडिक्ट बच्चे सोते रहे। उनको कभी वो लोग नजर नहीं आते जो मुजरे करते हैं, भंगड़ा करते हैं। वो लोग नजर नहीं आते जो हमारी कौम के बच्चे आवारा और अय्याश हो गए। लेकिन उन्हें अगर कोई बेदार करने वाला नजर आए तो उसको कहेंगे भड़काऊ है। याद रखो, तुम्हारी सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे क्लीन चिट देने की मुझे जरूरत नहीं है। जो मेरे मुस्तफा की शरीयत है वो मैं आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा, आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। लेकिन मैं आप सबको ये बात बम्बांगे दोहल कह करके जाना चाहता हूं, जियो तो शेर की तरह जियो। 100 साला गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। मैं आपसे एक बात सवाल करता हूं, मुझे ये बताओ ए नौजवानों, मैं सवाल करता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा अकीदा है या नहीं? तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? कुरान अल्लाह की किताब सच्ची है या नहीं? अब सुनो, जिसका दीन सच्चा, रसूल सच्चा, खुदा सच्चा, किताब सच्ची, जिसका सब सच्चा है, फिर उसे सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए, सर उठाकर जीना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं है वो आज तुम्हारे सामने सीना चौड़ा कर रहे हैं, जिनको खाने पीने का सलीका नहीं मालूम, हाँ, नजासतें खा करके गोबर को कोहिनूर बताकर अगर कोई सीना छोड़ा करता हो तो अल्लाह ने तो तुम्हें पाकीज़ा और हलाल चीजें अता की है। नौजवान, पाकीज़ा सुथरी चीजों पर अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और उसी पर तुम्हें जिंदगी दिया है। लिहाजा डर करके, सहम करके, झुक करके जीने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखो कि हालात जो बिगड़ रहे हैं, बाज लोग कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, थोड़ा सा नरम बात करना चाहिए हिकमत से। यकीनन हिकमत जरूरी है, लेकिन 14 सदियों में देखो, इस्लाम के लिए कभी भी हालात अच्छे हुए नहीं। पूरी दुनिया में सबको अगर कोई कांटा चुभता है तो वो इस्लामी नाम से चुभता है, क्योंकि जिंदा यही लोग होते हैं, जिंदा यही होते हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसने इस्लाम कबूल किया है, वो वेस्टर्न कंट्री का, मैं नाम जिक्र नहीं करता, उसके पीछे पूरी सोशल मीडिया पड़ी हुई है और वो उसको बैन करने के लिए कई साइट्स आगे आ गए हैं कि इसके स्पीच वगैरह हम सब बैन करेंगे। इस्लाम कबूल किया और उसने जो अलग अलग अंदाज में अपने भाषण दिया है वो सबको चुभ रहे हैं। जब तक नंगे होकर नाचते रहो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां अजमत इस्लाम पर बोलने लगेगा ये सारे सोशल मीडिया साइट्स बैन लगा देंगे। हाँ, वे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ये सब कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है। वो खिलाड़ी, वो स्पोर्टमैन, उसने क्या बयान किया? उसने कहा मैंने दुनिया में बहुत देखा, सारे रिलीजियन देखा, पहले तो मैं एथिस्ट हो गया कि कोई खुदा ही नहीं, कोई दीन ही नहीं, लेकिन उसकी एक सोच मैं आपको बताता हूं। उसने कहा जब मैंने दुनिया में बहुत सारी बुराइयां देखी
तो दिमाग में खुद ही ये बात आने लगी कि बुराइयां हैं तो फिर कुछ अच्छाइयां भी होनी चाहिए, और बुराइयों को खत्म करने वाली कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अकल इस बात को नहीं तस्लीम करती कि सिर्फ बुराई बुरा हो, अच्छा तो कुछ तो होगा। वो कहता है मैं अच्छाइयां ढूंढने के लिए निकला तो सारी अच्छाइयां मुझे इस्लाम में ही नजर आई। अब उसके बाद वो कहता है, उसकी एक बात जो मुझे अच्छी लगी और पूरी दुनिया जिस बात से पागल है उसके ऊपर बैंड लगा रहे हैं, उसने कहा मैंने मुसलमानों की बहुत करीब से स्टडी की, बहुत करीब से इनको पढ़ा देखा। मैंने पूरी दुनिया में जितने हद तक मुसलमान रिलीजियस हैं, मजहबी हैं, किसी और कौम को देखा ही नहीं जो इस्लाम अपने दीन पर इतना अमल करते हो। इनका हाल ये है, वो कहता है कि ये बहुत सारे अमल से पीछे तो होते हैं। वो कहता है कि अगर फुल्ली ईसाई कंट्री हो, पूरी ईसाई कंट्री, ईसाई रहते हो, लेकिन वहां कोई बैनर लेकर के घूमे कि जीसस वाज गे, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन या उनके कार्टून लेकर के चल भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, हैं तो सारे ईसाई, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई तौहीन करे तो उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे वो कोई भी अपने अपनी कमेंट्स कर सकता है। लेकिन वो कहता है मुसलमानों का मुल्क तो मुसलमानों का है, वो तो छोड़ो, लेकिन जो कंट्री नॉन मुस्लिम है, चंद ही मुसलमान वहां बसते हों, ऐसे मुल्क में कोई मोहम्मद पर कमेंट करके दिखाए और बच के दिखाए। ये मैं नहीं कहता, जो न्यू मुस्लिम है वो कहता मैंने देखा है कंट्री तुम्हारी, पावर तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, थोड़े से मुसलमान बसते हैं, उसके बावजूद तुम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कमेंट पास करते हो, तौहीन करते हो, तो फिर हालत ये हो जाती है कि अपने ही मुल्क में तुम सर छुपाकर घूमते हो, अपने ही मुल्क में सर छुपाकर घूमते रहते हो। क्यों मेरे अजीज, उसने ये बात सच कहा कि जितने जज्बाती मुसलमान अपने नबी को लेकर हैं, दुनिया में कोई कौम है ही नहीं। और सच कहा कुरान ने, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, लोगों नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसलिए हम नबी पाक का नाम आता है, गलत तरीके से कोई लेता है तो तेवर बिगड़ जाते हैं, और अच्छे अंदाज से कोई लेता है तो चेहरा भी खिल जाता है। क्या यह हकीकत है या नहीं? मजमे में अगर कोई नात पढ़े तो देखो सबके चेहरे कैसे खिलते हैं। क्यों? बात मेरे बाप की नहीं कर रहा है, कायनात के दूल्हा की कर रहा है। हमारी रगें, हमारा रिश्ता उस रसूल से जुड़ा है, इसलिए मिंबर पर कोई आकर मेरे नबी की अजमत बयान करता है, चेहरे खिल जाते हैं। ये नात खां जो पैसे हासिल करता है, वो अपने बाप की जरा तारीफ करके 10 रुपए हासिल करके दिखाए, 10 रुपए हासिल करके दिखाए, लेकिन तुम नबी के नाखून पर भी बात करोगे, करोड़ों की दौलत यूं ही निछावर होती। हाँ, क्यों? इसलिए कि अस्मत मुस्तफा पर जब भी बंदा बोलता है, मौला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है।